प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मत्ती उसका 17वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ यीशु मसीह का रूपांतरण है और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, मूसा और एलिया है और उसके साथ उसके 3 चेले हैं जो उनके यीशु मसीह के साथ उस पर्वत पर गए। और इस ऊंचे स्थान पर जब यीशु मसीह इन 3 चेलों को लेकर गया, वहां यीशु मसीह का रूप बदल गया। उसका रूप सूर्य के समान चमकने लगा। उसका वस्त्र, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति के समान उजला हो गया। और वहां पर मूसा और एलिया दिखाई दिए और वो यीशु मसीह के साथ मृत्यु की चर्चा करे। जब हम लूका 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां एक गंभीर विषय के बारे में बातचीत हो रहा है और मूसा और एलिया जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया और वो यीशु से उसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि एलिया की मृत्यु कैसे? आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब हम इसी अध्याय को, मत्ती 17 अध्याय को, हम जब उसके 12 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाह उसके साथ किया। और यीशु मसीह स्पष्टता से कहता है कि एलिया आ चुका है परंतु तुमने उसे नहीं पहचाना है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं तो हमको मिलता है मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 13 और 14 को, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था यही है। और यीशु मसीह कहता है कि एलिया आ चुका है और तुमने उसको नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे किया। और स्वर्गदूत ने इस बात की भविष्यवाणी की थी। जब हम लूका और उसका 1 अध्याय और उसका 17 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मलाकी 4 उसका 5 में इसका जिक्र है और ये स्वर्गदूत इस बात को बता रहा है यूहन्ना के जन्म से पहले। और यीशु मसीह कहता है कि एलिया आ चुका है परंतु तुमने उसे नहीं पहचाना। लोग क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि किसी ने एलिया को देखा ही नहीं था। एलिया जब था उस समय से इस युग में बहुत अंतर है। किसी ने एलिया के स्वरूप को नहीं देखा था। एलिया कैसा दिखता था वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर का दूत क्या कह रहा है, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों के मन को बाल बच्चों की ओर फेरेगा। और एलिया जब यीशु मसीह के सब जन्म से पहले जब यूहन्ना आया तो एलिया के बारे में इस प्रकार से स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की थी कि यूहन्ना आएगा और वो एलिया की आत्मा की सामर्थ में होकर के कार्य करेगा। और जब वो आया यूहन्ना तो उसने मन फिराव करके प्रचार किया। और ये बात मलाकी उसका 4 अध्याय 5 में जब हम पढ़ते हैं कि वो पितरों के मन को बाल बच्चों की ओर और बाल बच्चों के मन को पितरों की ओर फेर देगा। और मेरे प्रियो, जब हम उसके वस्त्र की चर्चा करते हैं, जब हम उसके वस्त्र के बारे में जानते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है जो हमको मिलता है मत्ती और उसका 3 अध्याय उसके 4 में, या यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियों और वनमधु था। और यहाँ पर उसके भोजन की जब चर्चा, उसके वस्त्र की जब चर्चा की जा रही है, जब हम इसको 2 राजा उसका 1 अध्याय और उसका 7 और 8 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया तुमसे ये बातें कही कि उसका रंग रूप कैसा रंग रूप था? उन्होंने उत्तर दिया, वह तो रोंआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तो तिब्सी एलिया है। और उसी रंग रूप में, उसी वेशभूषा में यूहन्ना आया, परंतु लोगों ने नहीं पहचाना। यही बात यीशु मसीह कह रहा, एलिया तो आ गया परंतु तुमने उसको नहीं पहचाना और जैसा चाहा तुमने उसके साथ वैसा किया और यूहन्ना भविष्यवक्ता के सिर को कलम करके उसको मार दिया। परंतु अब महिमा के साथ एलिया और मूसा दिखाई दे रहे हैं और यीशु के मृत्यु की गंभीर चर्चा को कर रहे हैं।
और उसे किस प्रकार से प्राण को बलिदान को देना है, इस बात की वो चर्चा करें। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। और वो अपने विषय में बता रहा है कि मैं भी वैसे ही दुख उठाऊंगा और मुझको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राण को बलिदान को देना पड़ेगा। और जब ये गंभीर विषय चल रहा है, परमेश्वर भी इस बात को सुन रहा है। मूसा और एलिया भी है, यीशु मसीह भी और पवित्र आत्मा भी है। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो अपने प्राण को बलिदान को देने के लिए आया। वो हमारे पापों का बोझ को उठाने के लिए संसार में आया। एक मकसद, एक योजना के तहत आया। यूहन्ना एक योजना के तहत आया, एक मकसद को पूरा करने के लिए आया। एलिया अपने मकसद को पूरा करके बादलों में उठा तो लिया गया, परंतु वो मृत्यु के स्वाद को पृथ्वी पर आकर चखा। मेरे प्रियो, मृत्यु का दर्द, मृत्यु की पीड़ा हर मनुष्य के लिए गंभीर है मेरे प्रियो। और ये मृत्यु एक दर्दनाक सत्य है जिससे मनुष्य को होकर के गुजरना पड़ता है। ये मृत्यु एक पीड़ादायक है और इससे हम मनुष्य को होकर के गुजरना है। परमेश्वर का वचन कहता, मनुष्य की आयु चाहे 60 साल हो या 70 साल हो, बल के कारण अगर 80 साल भी हो तो भी वो मृत्यु को जाएगा। हमें मृत्यु होकर के हमको जाना है, परंतु परमेश्वर ने इस मृत्यु के ऊपर हमको जय को देने के लिए उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। और उसने मृत्यु और अधोलोक की चाबियों को क्या किया, शैतान के हाथों से छीन लिया। मृत्यु की कुंजियां शैतान के पास थी। पाप की मजदूरी मृत्यु थी। हम सब ने पाप किया था और पाप की सजा मृत्यु थी मेरे प्रियो। और उस सजा को यीशु मसीह ने हमारे लिए आकर के भुगता और उसने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। और जब मर गया और तब जाकर के उसने अस्पताल में जाकर के वहां पर परमेश्वर का वचन कहता, उसने शैतान के हाथों से वो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को ले लिया। आज मृत्यु हमको अपने वश में नहीं कर सकती, अधोलोक नरक हमको अपने वश में नहीं रख सकता मेरे प्रियो। और एक गंभीर विषय यहाँ पर चल रहा है। और मैंने पिछले साल इस वचन के द्वारा मैंने एक टॉपिक को रखा था। परमेश्वर ने कहा पतरस से कि इसकी सुनो, मेरे पुत्र की सुनो। आज मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर फिर से कुछ बातों को बताना चाहता है। पतरस, यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह के साथ उस ऊंचे पहाड़ पर गए, यानी कि यीशु मसीह के विश्वास के साथ ये तालमेल रखने वाले लोग थे। एक लड़की जो मरी थी और जहां लोग ठट्टे को उड़ा रहे थे और कह रहे थे यीशु मसीह कहा बच्ची मरी नहीं है परंतु जीवित है, लोग मजाक उड़ाने लगे। और वहां पर यीशु मसीह अपने इन चेलों को छोड़ और किसी को नहीं लेकर गया, क्योंकि लोग अविश्वासियों के साथ परमेश्वर वहां पर आशीष कर्म नहीं कर सकता जहां विश्वास होता है। परंतु ये यीशु के विश्वास के साथ मैच करने वाले लोग थे और इसलिए यीशु मसीह इनको अपने साथ रखता था। कई बार यीशु मसीह हमको उस स्तर तक लेकर जाता है जहां पर हम देखते हैं मूसा है, एलिया है, यीशु मसीह है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और यहाँ यूहन्ना भी है, याकूब भी है और पतरस भी है। लेकिन हम भी कई बार पतरस के जैसा हड़बड़ाते हैं, हम भी पतरस के जैसा अपने ही बड़बोल बोलते हैं, हम भी उस गंभीर विषय को नहीं समझते और पतरस के जैसा हम कहने लग जाते हैं कि यीशु मसीह अच्छा होगा कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि 3 मंडप को बनाए, कि ये आपके लिए, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए। इससे पहले कि यीशु मसीह जवाब देता, इससे पहले कि यीशु मसीह कुछ बोलता, परमेश्वर ने तुरंत जवाब दिया और उसने कहा ये मेरा पुत्र है, तुम इसके सुनो। आज मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको उस स्तर तक लेकर जाता है जहां हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जहां हम उसके बातों को सुनते हैं, उसकी निकटता का अनुभव करते हैं, उसकी संगति का अनुभव करते हैं। फिर भी हम कई बार पतरस के जैसा हम अपनी मर्जी से एक निर्णय को लेते हैं, हम अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने कहते हैं अच्छा होता कि यहाँ पर 3 मंडप बना ले। वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह पुत्र है और परमेश्वर ने इसलिए हमसे कहा कि हम उसकी सुने। कई बार हम इसकी, उसकी और बहुत लोगों की हम सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नहीं सुनते। आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है उसके बेटे यीशु मसीह की सुनो। कई बार हम मंडप बनाकर रख देते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को हम सीमित कर देते हैं। परमेश्वर का वचन असीमित है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसी एक वचन से किस प्रकार से बात करेगा आप नहीं जानते। आप नहीं जानते परमेश्वर किसके जीवन में कैसा काम करेगा। परमेश्वर असीमित परमेश्वर है और अगर हमें सुनना ही है तो हमें परमेश्वर के वचनों की सुनना है मेरे प्रियो। परमेश्वर
परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, उसका बेटा हमसे क्या कहना चाहता है। कई बार हम कलीसियाओं में परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, हम एक मंडप बनाते हैं, हम एक बाड़ा बनाते हैं और हम सोचते हैं बस यीशु मसीह इतना ही है। हम रीति और विधियों को हम क्या करते हैं, लागू कर देते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर सिर्फ इतना ही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह की सुने। वो तेजस्वी रूप में, वो महिमा से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पतरस क्या कह रहा है? पतरस जो नींद में था अचानक जागा और मूसा और एलिया को देखकर हड़बड़ा गया। और यहाँ पर गंभीर विषय की चर्चा चल रही। यीशु मसीह हमारे प्राण को बलिदान देने की बात कर रहा है, हमें पापों को छुड़ाने की बात कर रहा है, हमें श्रापों से हमें मुक्त करने की बात कर रहा है, हमारे जीवन के उद्धार की एक योजना बनाई जा रही, की चर्चा की जा रही है मेरे प्रियो। और परमेश्वर भी इन बातों को सुन रहा है। और यहाँ पर क्या बात चल रही है? मूसा ने कहा मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं गया। इजरायली बहुत कुड़कुड़ाते हैं, मैंने इतना किया, परंतु उसने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। एलिया कहा मैं मृत्यु को तो नहीं पाया था, परंतु मैं भी गया और लोगों ने मेरा गला काट दिया। और फिर भी बहुतों ने मुझको स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना अच्छा नहीं, और उसने मेरे गले को कटवा दिया। आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कहना चाहता है अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे लिए मुक्ति का, उद्धार का मार्ग को बना लिया। आज हम किसकी सुन रहे हैं? और यहाँ पर एक गंभीर विषय चल रहा है, मृत्यु की चर्चा, और यीशु मसीह को हमारे लिए प्राण को बलिदान देने की बात चल रही है। एलिया बोल रहा है मैं नहीं प्रभु, ये कष्ट यहाँ पर इस बात की चर्चा चल रही। यीशु मसीह तैयार है, वो कह रहा है पिता मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूं। फिर भी उसका मन बेचैन हो रहा है, परंतु हर जगह इसलिए तो प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और प्रार्थना सिखाया भी कि जैसे पिता आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। उसने गेत्सेमनी बाग में इस प्रार्थना को सिखाया और कहा कि जब वो प्रार्थना कर रहा है, व्याकुल और मृत्यु में जाने वाला है, तब वो कहता है पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पर यीशु की मृत्यु की चर्चा हो रही है और यीशु मसीह परमेश्वर भी उनकी बातों को सुन रहा है। और परमेश्वर बड़ी आशा के साथ अपने बेटे यीशु मसीह को देख रहा है और यीशु मसीह कह रहा है मैं इनके लिए प्राण को बलिदान को दूंगा, मैं इनके लिए अपने लहू को बहाऊंगा, मैं इस मनुष्य जाति के लिए कोड़े की मार को सहूंगा, मैं थूका जाऊंगा, मैं ठट्टे में उड़ाया जाऊंगा, मैं हर अपमान को सहूंगा। और परमेश्वर पिता वहां सुन रहा है और पतरस कह रहा है परमेश्वर को उस उपस्थिति में होते हुए वो कह रहा है कि हमें 3 मंडप था। परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र की सुनो, क्योंकि मेरा पुत्र क्या कह रहा है, मेरा पुत्र तुम्हारे लिए अपने प्राण को बलिदान को देने के लिए, उसको सीमित मत करो। वो परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है। कई बार हम कलीसियाओं के नियम कायदे कानून में हम यीशु मसीह को सीमित कर देते हैं। वो हमारे प्राण के लिए बलिदान, हमारे प्राण की छुड़ौती के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान को दिया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में ऐसे नियम, ऐसे कानून लागू कर दिए गए। एक व्यक्ति अगर पाप करता है उसे कलीसिया से बाहर कर दिया जाता है और कई बार वो उसके लिए मृत्यु तक का कानून बन जाता है। वो एक बार कलीसिया से बाहर हुआ तो फिर उसके लिए कोई उपाय नहीं कलीसिया से बाहर करने के बाद उसको अंदर लाने का। उसके लिए पाप की सजा मजदूरी, पाप की सजा मृत्यु है तो वो मृत्यु तक ही कलीसिया से बाहर रहता है। उसके लिए कोई क्षमा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं उनको लाने के लिए। आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है? कई बार ऐसे कायदे, ऐसे कानून बनाए गए, जबकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम कई मंडप को बनाकर परमेश्वर को सीमित करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के नियम और विधि को हम क्या करते हैं, हम ऐसा बना करके मनुष्य की रीति विधियों को हम सिखाते हैं। हम संस्थापकों के नियम को बना करके हम लोगों को सिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता मेरा बेटे की सुनो, उसने क्या किया, उसने एक डाकू जो मर रहा था अपने मन को फिराया, उससे कहा आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। हम कई बार ऐसे नियम, ऐसे कानून को बनाकर रखते हैं। मेरे प्रियो, पिछले दिन परमेश्वर का एक दास हमारे घर पर आया और उसने एक बात को बताया जो वाकई में मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाया, जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर का दास गांव-गांव जाकर के वचन को प्रचार करता है और वो उस संस्था के तहत कार्य करता, उस संस्था के तहत जब वो भेंट को लेने के लिए लोगों के घर में गया
तब एक ऐसी महिला के घर में गया जिसके बेटे और बहू का तलाक हो गया। वो कलीसिया में एक अच्छे स्थान पर थी, सेवा को कर रही थी, और कलीसिया के लोगों ने उस महिला को कलीसिया से बाहर कर दिया, छोटी सजा के रूप में मंडली से बाहर कर दिया। वो स्त्री से लोग हाथ नहीं मिलाते थे और लोग उससे ताल्लुक नहीं रखते थे। वो कल तक परमेश्वर की सेवा कर रही थी, परंतु बेटे और बहू के तलाक के कारण आज कलीसिया के लोग उससे नाराज हो गए, उसको बाहर निकाल दिए। जब ये परमेश्वर का दास अनजान में उस बहन के घर गया, क्योंकि वो भी वो सेवकाई के लिए भेंट को देती थी, उसके घर गया, और जब उसके घर में गया और वहां से निकला प्रार्थना करके, तब दूसरे घर के लोग जो भेंट और दान को देने वाले लोग थे अपने दरवाजे को बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि वो उस बहन के घर क्यों कर गया करके, और वो लोगों के दरवाजे को खटखटाता रह गया, परंतु लोग उस दास के लिए, परमेश्वर के दास के लिए दरवाजे को नहीं खोले। क्या परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर इतना बड़ा नियम कायदा कानून है कि हम परमेश्वर के दास और दासियों का आदर करना भूल जाएं? क्या परमेश्वर की दया से बढ़कर के हमारा नियम कानून कायदा इतना बड़ा है कि हम क्षमा ना कर सकें? हम किसी और की सजा किसी और को दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रेम करके ऐसे परिवारों को संभालने की आवश्यकता है, हमें उसे वापस लाने की आवश्यकता है, परंतु आज लोग ऐसे कार्य को कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय। हम किस ओर जा रहे हैं, हम कैसी मानसिकता में जी रहे हैं, हम कैसे रीति विधियों में बंधे हुए, ये बहुत गंभीर बात है। अगर परमेश्वर इस बात का न्याय अगर आपके साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप एक बार पाप करेंगे और परमेश्वर आपके उस पाप को पकड़ करके आपको जीवन भर अनंतकालीन के लिए बाहर कर देगा, अनंत जीवन से बाहर कर देगा। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, आप जैसा नियम लागू करेंगे वैसा नियम आप पर भी लागू होगा। आप आज क्या कर रहे हैं अपने जीवन से? हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। कहीं आज हमारी कलीसिया में ऐसे कुछ तो बातें नहीं हो गई, कहीं हम भी ऐसे मंडप को तो बनाकर परमेश्वर को सीमित करना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के प्रेम को तो सीमित करना नहीं चाहते, परमेश्वर के बलिदान को तो सीमित करना नहीं चाहते। उसने मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, उसने अपना लहू बहाया, उसने हमारे लिए कोड़े की मार को सहा। लेकिन आज हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज हम कैसे लोगों के साथ अपने जीवन के साथ रिश्ता को रख रहे हैं? उस एक स्त्री के घर में परमेश्वर का दास जाने के कारण उस दास को जो अनजाने में उसके घर को गया, और वो जानबूझकर भी जाता क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, लेकिन उसके कारण लोगों ने अपने दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, आज हम किस ओर जा रहे हैं मसीहो? मेरे प्रियो, हम किस ओर जा रहे हैं? हम अपनी समझ के साथ परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा बड़ा भवन बनाएंगे, हम ऐसे तेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर से पूछे क्या? परमेश्वर चाहता है क्या? क्या परमेश्वर की बुलाहट ये है कि परमेश्वर की बुलाहट ये है कि हम आत्माओं को जीते, नाश होती आत्माओं को हम परमेश्वर के राज्य के लेकर आए? मेरे प्रियो, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। हम कैसे कार्य को कर रहे हैं? यीशु मसीह एक मकसद को पूरा करने आया, एलिया एक मकसद को पूरा करके गया, यूहन्ना हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है मूसा अपने मकसद को पूरा करके गया। आज हम परमेश्वर के निकट होकर के पतरस के जैसा, याकूब के जैसा, यूहन्ना के जैसा, कहीं हम अपनी सोच के अनुसार तो परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाह रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आज हमें उसे स्मरण करने की बारी है मेरे प्रियो, हमको उसके सुनने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज हम कई बार सुनते नहीं और हम करना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे पुत्र की सुनो, मेरे बेटे यीशु के सुनो। आज वो हमारे लिए प्राण को बलिदान का एक गंभीर विषय यहाँ चल रहा है मेरे प्रियो। एक मृत्यु की चर्चा के बारे में बातचीत हो रही है, और यहाँ पर पतरस जो नींद से जागा, कई बार हम भी ऐसे ही परमेश्वर के सामने कुछ भी अपने जीवन की बातों को रख देते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा, जवाब दिया। और यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। परमेश्वर की आवाज को सुनकर यीशु पास आकर छुआ और कहा, उठो, डरो मत। बोल रहे यीशु मसीह उनको संभाल लिया। कई बार हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह हमसे कहता है डरो मत, वो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गए। परमेश्वर ने कहा तो उसकी आवाज को सुनकर वो डर गए, परंतु यीशु मसीह उनको हिम्मत बढ़ाता है और कहता मत डरो, उठो, बोलता है। और यीशु मसीह की सुनो करके परमेश्वर ने कहा। आज हमें यीशु मसीह की सुनने की आवश्यकता है।
यीशु मसीह हमारे लिए हमारी धार्मिकता बनकर आया। हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते थे। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के सामना हम नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के निकट हम जा नहीं सकते। यीशु मसीह ऐसे ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, पिता इनको क्षमा कर, पिता ये नहीं जानते, पिता ये छोटे बालक हैं। ऐसे हमारे लिए ढाल बनकर हमारे लिए आगे खड़ा होता है। कई बार हम अनजाने में अपनी मर्जी को चलाते, फिर भी हमारे आगे यीशु मसीह कहता है, पिता इनको क्षमा कर दे, ये गलती कर दिए, ये गुनाह कर दिए, ये नहीं जानकर ऐसा कार्य कर दिए, और वो हमारे आगे खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह जिस प्रकार से इन चेलों के लिए खड़ा हुआ, आज वो आपके लिए खड़ा हो रहा है। आप परमेश्वर की बातों को सुने, उसके बेटे यीशु की बातों को सुने, और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है, इस मृत्यु की बात को, यीशु की मृत्यु की बात को गंभीरता से ले। वो हमारे लिए प्राण को बलिदान को दिया, एक आत्मा को बचाने के लिए उसने इस पृथ्वी पर आया, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। आज इस मकसद को जाने, इस मृत्यु की गंभीरता को जाने, यीशु के प्राण बलिदान की गंभीरता को जाने। मेरे प्रियो, आज जब इस गंभीरता को आप जानेंगे, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आप किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, आप किसी को ठोकर नहीं दे सकते, आप शत्रु से भी प्रेम करेंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमें गंभीरता के बारे में बताता है। मृत्यु, यीशु की मृत्यु एक गंभीर बात है मेरे प्रियो, ये मजाक या ठट्टे की बात नहीं है, ये हमारे बचाव के लिए यीशु मसीह ने किया। आज हमें भी लोगों के जीवन को बचाव के लिए हमको कार्य को करना है। आज हम कई बार प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते, उसकी उपस्थिति में रहते हुए कई बार हम अपनी करने लग जाते हैं। परमेश्वर आज किसी से ये कह रहा है, अपनी ना करें, अपनी योजना ना बनाएं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। आप परमेश्वर के लिए योजना बना रहे, क्या परमेश्वर इस योजना से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर क्या आपकी योजना में शामिल है? क्या ये बात को भी जानना जरूरी है। आपकी योजना बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी योजना बनाई, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए ये करूंगा, परंतु क्या वो परमेश्वर उस योजना में शामिल है? परमेश्वर को वो बातें भारी। कई बार हम अपनी मर्जी से योजना बनाते हैं और अंत में हम उससे निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस मर्जी में हमारी मर्जी थी, परमेश्वर की मर्जी नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आज हमें परमेश्वर की इच्छा में कार्य करने की आवश्यकता है, ना कि अपनी समझ के अनुसार कार्य करने के लिए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वरी बांदा खाला रबा शिखीरी अस्तननबा, पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते पिता, जितने लोग परमेश्वर बीमारियों से होकर गुजर रहे पिता परमेश्वर, एड्स से पिता रिबांदा खाला, कैंसर रिबांदा खाला, हार्ट के परमेश्वर प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम परमेश्वर, थायराइड परमेश्वर, सिकलिक परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, किडनी इन्फेक्शन रिबांदा खाला, नसों की समस्या, हर एक बीमारी को हम यीशु नासरी के नाम से हम छिड़कते हैं। इसी घड़ी तुम छोड़ो इनके शरीरों को, इसी घड़ी यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं, बीमारियां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपने अपने बच्चों के लिए कोड़े की मार को सहता कि ये चंगाई को प्राप्त करे। आज यीशु मसीह आपने यूं ही प्रभु जी अपने प्राण का बलिदान को नहीं दिया, आपने इनके छुटकारे के लिए प्रभु जिस दर्दनाक पीड़ा से होकर गुजरा, आज उस पीड़ा के कारण प्रभु, आज उस कोड़े की मार के कारण प्रभु आपके बच्चे चंगे कर दिए गए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने हताश और निराश हैं, हाँ पिता परमेश्वर निर्बलताओं और दुर्बलताओं में पिता, इसी घड़ी मसीह यीशु में सामर्थ को पाए पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु अपनी आपकी शांति को अपने लोगों को उंडेल दीजिए, वो शांति जो समझ से परे इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करे पिता। आप योग्य जीवन साथी को अपने लोगों को दीजिए पिता। हाँ पिता, जब आप देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो मनुष्य की सोच से, मनुष्य की कल्पनाओं से परे होता है, क्योंकि प्रभु आप परमेश्वर, आपका देना अद्भुत है पिता। मनुष्य जब करता है प्रभु अपनी समझ के अनुसार करता है, परंतु प्रभु जब आप करते हैं प्रभु अद्भुत करते हैं। वैसे खुदावन परमेश्वर
आप अपने बच्चों के मन के इच्छाओं को पूरा कर योग्य जीवन साथी के आशीष को दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। पिता जितने बेरोजगार हैं पिता, उत्तम जॉब को यीशु के नाम से पाने पाए। खुदावन परमेश्वर जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, उनका जीवन आशीषित होने पाए, उनका जीवन आप में बढ़ता जाए। हर प्रकार के शैतान की सारी युक्ति योजना को हम यीशु नासरी के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवन से विफल करने का आदेश करते रही बांधा खाला। आपके दूत उन योजनाओं को, शत्रु ने इन बच्चों को, इन जवानों को, इन बेटे, इन बेटियों के, इन दास और दासियों के जीवन को नुकसान करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए बनाई, वो सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते खुदावन, आपके एक एक प्रिय लोग परमेश्वर, हाँ पिता, आपके पवित्र लहू में सुरक्षित पाए जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत भलाई और आशीष को अपने जीवन में देखने पाए, और पिता आपके नाम की महिमा के लिए खड़े होने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनी, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।